नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा में। अब आप सोनप्रयाग पहुंच गए हैं तो सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि आप यहाँ रुके कहाँ पर। तो यहाँ पर आपके होटल और जीएनबीएल के बहुत सारे गेस्ट रूम बने हुए हैं, जिसमें आप 500 से लेकर 4000 रुपये तक का किराया रहता है, जो कि सीजन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आप यहाँ रुक सकते हैं, रात में आप चाहें तो यहाँ स्टे कर सकते हैं और बाकी चाहें तो गौरीकुंड जाकर भी स्टे कर सकते हैं। गौरीकुंड जाकर आप स्टे करेंगे तो आपको सुबह ही वहाँ से पैदल यात्रा शुरू कर देनी है। नहीं तो अगर आप सोनप्रयाग अगर रुकते हैं तो आपको सुबह शेयर टैक्सी जो चलती हैं उनसे शेयर टैक्सी के माध्यम से आप गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप सोनप्रयाग में ही या गौरीकुंड में ही लॉक रूम बने हुए हैं, जहां पर आप 50 रुपये पर बैग के हिसाब से अपना लगेज एक्स्ट्रा लगेज जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड यहाँ पर एवरेज रहता है, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा और ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है, मगर हाँ सही होता है। फिर बात करते हैं कि सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड तक पैदल यात्रा चाहें तो कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की रास्ता है। जो अगर आप सोनप्रयाग में रात में रुके हुए हैं तो आपको गौरीकुंड तक का 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता, आप चाहें तो पैदल रास्ता भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। बाकी आप शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं, मगर शेयर टैक्सी के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना होगा और लाइन में लगना होगा। बहुत लंबी लाइन लगती है, जिसमें आपको वहाँ से यह आपका आधा घंटे में टैक्सी पहुँचा देती है गौरीकुंड तक। और गौरीकुंड में अगर आप चाहें तो गर्म स्रोत हैं, जो उन स्रोतों में आप चाहें तो नहा सकते हैं और नहीं नहाने के बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ में आप किसी भी सीजन में जाएं तो कम से कम 1 या 2 गर्म कपड़े लेकर ज़रूर जाएं, नहीं तो सोनप्रयाग में ही आप खरीद सकते हैं। यहाँ की मार्केट में सभी प्रकार का सामान मिल सकता है। बाकी केदारनाथ में हर समय बारिश होती रहती है कभी कभी, तो इसके लिए आपको छाता और रेनकोट ज़रूर ले लेना चाहिए। यह यात्रा 2013 के बाद यह यात्रा 21 किलोमीटर की होगी। वैसे ये 16 किलोमीटर की है और यहाँ से यात्रा 4 तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 हेलीकॉप्टर, नंबर 2 खच्चर, जिसका सरकारी रेट 2300 है, जो कि गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड तक रहता है। और बात करें तो यह एक तरफ का किराया 1500 रुपये रहता है, मगर यहाँ के लोग भीड़ को देखकर यह रेट 4000 तक कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पालकी, जिसका रेट 5000 से 8000 तक रहता है और बाकी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंडी भी अवेलेबल होती है, जिसका चार्ज 2500 रुपये रहता है, जो कि वजन के हिसाब से, व्यक्ति के वजन के हिसाब से रहती है। हेलीकॉप्टर का चार्ज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपका 4000 से लेकर 8000 रुपये तक का रहता है, जो कि आपको 3 जगह से मिलता है, फाटा, गौरीकुंड और सिरसी से। अगर आप बहुत सारा एंजॉय करते हुए अच्छी वीडियो बनाते हुए जाना चाहते हैं तो केवल पैदल ही ट्रैकिंग कीजिए, जिससे आप रास्ते का फुल आनंद लेंगे और मस्ती में ही 16 किलोमीटर का यह सफ़र पता कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रास्ते में कई सारे पड़ाव पड़ते हैं। जंगल चट्टी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पर है, भीमबल्ली जो जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पर है। उसके बाद आता है रामबाड़ा, रामबाड़ा के बाद आता है छोटी लिंचोली, छोटी लिंचोली के बाद बड़ी लिंचोली और केदारनाथ बेस कैंप आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट लगे हुए मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं। और टेंट का किराया ज़्यादा नहीं, 200 रुपये पर हेड होता है। इस रास्ते भर आपको खाने पीने की सभी साधन मिल जाएंगे। पीने का पानी की सुविधा हर जगह मिल जाएगी। इस यात्रा के में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप बात करते हैं हजार से लेकर 6000 रुपये तक का रहता है किराया। बाकी जीएनबीएल के हट्स बने हुए हैं, जो आपको 200 रुपये पर यात्री चार्ज करते हैं। यहाँ रुकने के ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, इसलिए अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो सेम डे ही वापसी कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं खाने की, तो यहाँ 2 से 3
प्राइवेट ढाबे भी बने हुए हैं जहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ खाने पीने का सही सामान मिल जाएगा। बाकी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जो कि GNBL के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका 200 रुपये पर हेड थाली मिलता है। बात करते हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आपको 200 रुपये पर थाली मिल जाएगा। नाश्ता पानी और आपका सुबह का लंच डिनर 200 रुपये पर हेड के हिसाब से मिल जाता है। जिसके बाद खाना, जिसमें सादा खाना मिलेगा आपको, पूड़ी रोटी चावल और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, दाल वगैरह रहती है। यहाँ दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक होते हैं। बाकी शाम को दर्शन का व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ देखने के लिए भीमशिला और शंकराचार्य की मूर्ति भी बना दी गई है, जिसकी पूजा भी होती है। और आप चाहें तो भैरव मंदिर भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही सटा हुआ है। यहाँ से आपको केदारपुरी का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, और चाहें तो आपकी यात्रा को यही आपका पूर्ण बनाएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो को बनाने के लिए में बहुत मेहनत लगती है, तो आप दोस्तों इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।